जसप्रीत बुमराह इज़ अ गिफ्ट. ही इज़ अ गिफ्ट फॉर एवरी इंडियन क्रिकेट फैन ऑफ द 90s जिन्होंने सालों तक मीडियोकर फास्ट बॉलर्स को ऑपोजिशन बैट्समैन से मार खाते हुए देखा एंड ये सपना सोचा कि हमारी भी टीम में कभी एक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर आएगा जो कि सामने टीम की बेस्ट बैट्समैन के डंडे उखाड़ेगा. समय लगा, बहुत समय लगा, पर ऊपर वाले ने फाइनली हमारे तपस्या को सुना और हमें जसप्रीत बुमराह जैसा गिफ्ट दिया. ये बात मैं ज़रा भी एग्जैजरेट करके नहीं कह रहा. अगर आपने बुमराह की करियर ट्रैजेक्टरी फॉलो की है और अगर आपने उन्हें हर फॉर्मेट में बॉलिंग करते हुए देखा है तो आप ये समझते होंगे कि ही इज़ विदाउट डाउट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ. अभी चल रहे इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में बुमराह का प्रदर्शन लाजवाब रहा है एंड वाइजैक में खेले गए सेकेंड टेस्ट में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग 9 विकेट्स ऑन अ पिच दैट वाज रियली गुड फॉर बैटिंग. In fact, वो परफॉर्मेंस was easily the best बुमराह हैज़ bowled in a टेस्ट मैच क्योंकि इंडियन कंडीशंस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन स्पिनर्स मेजॉरिटी ऑफ द विकेट्स लेंगे और मेजॉरिटी ऑफ द ओवर्स डालेंगे. पर जब हमारे स्पिनर्स उतने पेनिट्रेटिव नहीं लग रहे थे, बुमराह स्टेप्ड अप एज यूजुअल एंड बोल्ड सम जस्ट इनक्रेडिबल डिलीवरीज टू डिसमिस द टॉप इंग्लिश बैटर्स. मेरी फेवरेट बॉल फ्रॉम दिस मैच was बुमराह सेंसेशनल इन स्विंगिंग यॉर्कर टू बोल ऑली पॉप. पोप ने पिछले ही टेस्ट के सेकेंड इनिंग्स में 196 रन्स की शानदार पारी खेलकर इंडिया को हराया था. तो ऐसे इनफॉर्म बैटर को इस तरह से आउट करना वाज नो स्मॉल फीट एंड ये ऐसी बॉल थी कि आने वाले सालों में हज़ारों बार रिप्लेट की जाएगी और हम थकेंगे नहीं क्योंकि एक इंडियन फास्ट बॉलर को इस तरीके से यॉर्कर फेंकते हुए देखना कंसिस्टेंटली और इतने प्रिसीजन के साथ, दैट इज़ सच अ प्राउड फीलिंग. हम 90s में वकार यूनिस, वसीम अकरम एंड काफ़ी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को इस तरीके के यॉर्कर्स डालते हुए देखते थे और कभी सोचते थे कि कभी हमारे पास भी ऐसा बॉलर आएगा जो कि ऐसे यॉर्कर्स फेंक सकेगा एंड बुमराह इज दैट आंसर. उनके यॉर्कर्स इज डेफिनेटली राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. नाउ द थिंग इज कि ऐसे बॉल्स एंड ऐसी परफॉर्मेंसेज अब हम बुमराह से रेगुलरली एक्सपेक्ट करते हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स. जब भी हमारे दूसरे बॉलर्स लैक लस्टर होते हैं, ही इज़ द वन हु ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टेप्स अप एंड प्रोवाइड्स अस विद रेगुलर ब्रेक थ्रूज. बुमराह देखने में मेनेसिंग नहीं लगते एंड ना ही उनका कोई बहुत बड़ा या फैंसी रनअप है, बट ही इज सिंपली आउटस्टैंडिंग विद स्किल्स एंड वेरिएशंस. वो इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, स्लोअर वंस, कटर्स, बाउंसर्स, सब डिलीवरीज बड़े ही चालाकी से यूज़ करते हैं एंड बैट्समैन को आउटफॉक्स करते हैं. और सबसे स्पेशल बात उनकी ये है कि वो हर टाइप की पिचेस में परफॉर्म करते हैं. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ में ऑलरेडी उन्होंने कमाल करके दिखाया है. वहाँ पर उनकी एवरेजेस आउटस्टैंडिंग रही है एंड इंडिया की डोसाइल पिचेस में भी ही इज़ ऑलरेडी एवरेजिंग अ माइंड बॉगलिंग 13 विच इज़ जस्ट अनबिलीवेबल. मैं ऑलमोस्ट 30 सालों से क्रिकेट देख रहा हूँ. हमारे पास नो डाउट काफ़ी अच्छे फास्ट बॉलर्स रहे हैं इस दौरान, पर बुमराह जैसा मैंने किसी को नहीं देखा. जिस रेगुलरिटी से वो हर टाइप की पिच में परफॉर्म करते हैं मेक्स हिम रियली स्पेशल. दिस जस्ट शोज कि वो कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करते हैं एंड दैट इज़ वाई आई बिलीव ही इज़ ऑलरेडी द बेस्ट फास्ट बॉलर वी हैव एवर प्रोड्यूस्ड. जी हाँ, मैं कपिल देव को गिनकर ये बात कह रहा हूँ. कपिल पाजी इज़ अ लेजेंड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. पर बुमराह एक अलग ही लीग में अब आ गए हैं. अगर बुमराह ने अपनी फिटनेस को मेंटेन कर ली तो he might well end up as one of the greatest pacers of all time. ही इज़ जस्ट 30 एंड वो आराम से 4-5 साल और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर वो फिट रहे तो. बट दैट इज़ अ बिग इफ़ क्योंकि ही इज़ बीन इंजरी प्रोन. उनका एक्शन ऐसा है कि इट टेक्स अ टोल ऑन हिज बॉडी एंड दैट इज़ वाई वी सीन हिम गेटिंग इंजर्ड अ लॉट. बट इफ़ ही मेंटेन्स हिज फिटनेस, he'll surely break many records and help India win many more memorable matches. आई होप अब सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट बुमराह को ओवर यूज़ ना करें. हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उन्हें सिर्फ टेस्ट मैचेस एंड मेनली आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए बचा के रखें क्योंकि ऐसा फास्ट बॉलर, ऐसा मैच विनिंग फास्ट बॉलर हमें आसानी से वापस नहीं मिलेगा. सो प्लीज़ लेट्स यूज़ हिम जुडिशियसली. उन्हें मीनिंगलेस बायलैटरल्स एंड इवन आईपीएल से मैं कहता हूँ बचा के रखें तो बेहतर होगा. आई एम नॉट अगेंस्ट द आईपीएल. इनफैक्ट आईपीएल खेलना सबके लिए थोड़ा अच्छा ही है, पर उन्हें फुल सीजन में नहीं खिलाना चाहिए बिकॉज इट विल टेक अ ह्यूज टोल ऑन हिज बॉडी एंड इवेंचुअली इट माइट हार्म हिज बॉडी और जो कि इवेंचुअली इंडिया को हार्म करेगा. एंड वी कांट अफोर्ड टू इंजर दिस मैन अगेन. इस सेकेंड टेस्ट की परफॉर्मेंस के बाद
वैसे अब हर जगह बुमराह की जय जयकार हो रही है एंड होनी भी चाहिए। पर मुझे याद है जब 2022 में वो इंजर्ड हुए थे, तब उन्हें काफ़ी टूर्नामेंट स्किप करने पड़े थे, इंक्लूडिंग द T20 वर्ल्ड कप, और इसके कारण उन्हें काफ़ी गालियाँ पड़ी थी। सारे सोशल मीडिया में मुझे याद है उन्हें महीनों तक बुमराह को मॉक किया गया था। एंड सबका कहना था कि ये तो सिर्फ आईपीएल में ही खेलना चाहते हैं और आईपीएल के लिए ही अपने आप को फिट रखते हैं, तो इंडिया के लिए इनको खेलना ही नहीं चाहिए। मैंने खुद कितने लोगों से इस बारे में बहस किया था कि ये गलत चीज़ है। पिछले साल इस बात के अगेंस्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि दिस इज़ रियली अनफेयर, क्योंकि बुमराह हैज़ बीन अ लेजेंड फॉर अस एंड उन्होंने जितना कुछ किया है ऑलरेडी हमारे लिए, ही डिज़र्व्स अ लॉट मोर रिस्पेक्ट। तो आई होप इंडियन फैंस जो आज उनके लिए तालियां बजा बजा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम अगर उनके उनके या किसी और भी बड़े प्लेयर के साथ ऐसा कुछ हो तो ये बात याद रखें। किसी को भी गाली देना बड़ा आसान होता है सोशल मीडिया में, पर ये ज़माना ऐसा है कि हमें थोड़ी सी एम्पैथी ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि बुमराह जैसे प्लेयर्स खुद कभी नहीं चाहते अपने देश के लिए कोई गेम्स मिस करें। सो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एंड थोड़ी सी एम्पैथी विल बी बेटर। बट ऑनेस्टली आई डोंट रियली एक्सपेक्ट कि हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज आएगा। ये साइकिल फिर से रिपीट होगी एंड नथिंग विल चेंज। एनीवे, मैं तो फिलहाल जस्सी बुमराह के ऑ में हूँ एंड आई कांट वेट टू एंजॉय मेनी ऑफ हिज अपकमिंग परफॉर्मेंसेस, क्योंकि बुमराह ने जिस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया है, उनको अब कोई नहीं रोक सकता। तो क्या आपने भी बुमराह के इस शानदार एपिक परफॉर्मेंस को एंजॉय किया? अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। एंड अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट। एनीवे, तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर लिसनिंग।